धूम 4, राइटर सान्या भार्गव, एंकर नितिन दहिया। मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी चोरी। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्राड स्टूडियोज में। अक्सर जब हम बात करते हैं कि किसी भी तरह की बैंक की चोरी, हमेशा ऐसी ही चोरियों के बारे में सुनने को मिलता है, जैसे कि पैसों की लूट होती है, उसके बाद उसका असर उन लोगों पर पड़ता है जिनका उस बैंक में अकाउंट है। जाहिर सी बात है कि ऐसे ही चोरियों की वजह से लोग चाहते हैं कि वो ऐसे बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं जो कि काफी ज्यादा सिक्योर है और जहां पर ऐसी चोरियों और डकैतियों की संभावनाएं कम हो। लेकिन अगर हम बात करें हिस्ट्री की सबसे बड़ी बैंक चोरियों की, तो उसमें नाम आता है मिडिल ईस्ट की एक ऐसी बैंक की चोरी का जिसने उस बैंक की अथॉरिटीज को ही हिलाकर रख दिया। जी हाँ, सुनने में आपको लगेगा कि ये कहानी कैसी होगी जिसमें चोरों ने किसी तरह के बैंक को तहस नहस कर दिया। लेकिन इस कहानी में भी कई ट्विस्ट और टर्न्स हैं जो कि आपको बताएंगे कि वाकई में क्या हुआ था ब्रिटिश बैंक के साथ, जिसकी वजह से ब्रिटिश बैंक को दो हिस्सों में बांटना पड़ा था। और क्या है ऐसी चोरी की कहानी जो कि एक इतने बड़े बैंक को अंदर तक हिला दे। दुनिया के सबसे बड़े होल्डअप्स में से मशहूर और सबसे बड़ा होल्डअप हुआ था जनवरी 1976 के दिन। ये एक ऐसा दिन था जो आम दिन की तरह ही शुरू हुआ था, लेकिन इसके बाद क्या होना था इसका किसी को अंदाजा नहीं था। दरअसल 20 जनवरी को एक ग्रुप ने फैसला किया कि वो ब्रिटिश बैंक ऑफ मिडिल ईस्ट को लूटेंगे। उन्होंने काफी समय से अपने पास के लोकल ब्रांच के बारे में जानकारी इकट्ठा की थी और अब उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और इस बैंक में डकैती करने का फैसला किया। ये एक ऐसा समय था जब देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जो कि पूरी दुनिया को बदलने वाला था। दरअसल ये समय था सिविल वॉर का, और सिविल वॉर एक ऐसा समय था जब हर जगह तबाही, लड़ाई, झगड़े और कई किस्म की मुश्किलें फैली हुई थी। ऐसे में जिस गली में ब्रिटिश बैंक ऑफ मिडिल ईस्ट था उस पर काफी ज्यादा शांति हुआ करती थी, क्योंकि वो एक ऐसी गली थी जहां पर लड़ाई झगड़े कम हुआ करते थे। इस बैंक की चोरी को लेकर एक ऐसी कंट्रोवर्सी आज तक के लोगों के मन में है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस बैंक के अलग होने के पीछे दरअसल मोसाद है। वहीं कई लोगों को लगता है कि ब्रिटिश बैंक कुछ कागजात की गड़बड़ी की वजह से इस ग्रुप को अलग होना पड़ा। दरअसल ब्रिटिश बैंक एक ग्रुप ऑफ बैंक्स हुआ करता था जो कि साथ में काम करते थे। बहुत समय पहले ही इनके बीच में जो एस्टेब्लिशमेंट था उनको काफी बेहतरीन तरीके से अलग अलग लोकेशंस में डेवलप किया गया। ब्रिटिश बैंक ऑफ मिडिल ईस्ट नाम ये बैंक हुआ करता था, लेकिन फिर इस एस्टेब्लिशमेंट को अलग होना पड़ा क्योंकि एक ऐसी चोरी हुई जिसने इनके आपस के तालमेल को हिला दिया। इस चोरी को अंजाम दिया 8 लोगों ने। इन 8 लोगों ने मिलकर कई हथियार इकट्ठा किए, जिसमें से कुछ लोगों के पास गन थी तो कुछ लोगों के पास हथौड़े जैसे कई हथियार। जैसे ही इन्होंने फैसला किया कि वो इस बैंक में चोरी करेंगे तो उन्होंने कोई भी चालाकी या फिर कोई भी दिमाग लगाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने सबसे आम और सबसे आसान तरीके का इस्तेमाल किया जो कि इनके लिए काफी कामयाब रहा। इन्होंने किया इस्तेमाल दम का। जी हाँ, उन्होंने अपने गन से बैंक की दीवार पर गोलियां बरसानी शुरू की और उन्होंने साथ में इतनी ज्यादा फायरिंग की कि एक बड़ा सा हॉल दीवार पर हो गया। इसके बाद ये बैंक के अंदर घुसे और इन्होंने एक चाबी बनवाने वाले को अपने साथ बुलाया, उसे कहकर बैंक का सेफ तोड़वाया। इसके बाद इन्होंने करीबन 20 से 50 मिलियन डॉलर जो कि गोल्ड बार के फॉर्म में थे, इसके साथ कई फोन करेंसीज, जेवरात और कैश वहां से चुराया। ये सब चोरी के सामान की कीमत कुल मिलाकर 100 मिलियन डॉलर जितनी थी। कुछ लोगों का मानना है कि दरअसल 100 मिलियन डॉलर भी काफी कम है, क्योंकि वाकई में इनकी चोरी 100 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा की हुई थी। इन 8 लोगों ने अपने ग्रुप को इस हिसाब से बनाया था कि हर कोई किसी ना किसी एक काम में इतना ज्यादा माहिर था कि उसकी मदद से इन 8 लोगों के सभी टैलेंट को मिलाकर ये एक चोरी को अंजाम दे पाए। इनका प्लान काफी ज्यादा बेहतरीन था क्योंकि इन्होंने कोई भी चालाकी करने की कोशिश नहीं की। फायरिंग करने के बाद जब ये अंदर घुसे और उन्होंने इतना सारा पैसा और सोना पाया तो इन्होंने एक एक करके इस सारे लूट के सामान को अपने बैग में डालना शुरू किया। जाहिर सी बात है कि सोने में इतना ज्यादा सामान बाहर लेकर जाना भी काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन इन्होंने 4 घंटे लगाकर एक एक कीमती सामान को अपने पास लिया और बैंक को एकदम खाली छोड़ दिया। जी हाँ, हैरानी की बात यह है कि 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा की लूट के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की और 1 रुपया भी बैंक में नहीं छोड़ा। पूरा का पूरा बैंक का सेफ खाली हो गया। इनका बहुत ही आसान सा प्लान था।
कि जब पूरा सामान लूट लिया जाएगा तो एक आदमी एक इशारा करेगा, जिसके बाद ये सब वहां से निकलकर फरार हो जाएंगे। एक बार जब ये सारा पैसा लूट लिया गया और इन्होंने अपनी गाड़ियों में सारे सामान को लोड कर लिया, उसके बाद से ये सब अपने अलग अलग रास्ते हो गए। बाद में इन सभी चोरों ने मुलाकात की और ये फैसला किया कि आखिर इतने ज्यादा सोने को वो बेच कैसे पाएंगे, इससे कितने पैसे कमाएंगे। इसके लिए उन्होंने मदद ली और भी कई लोगों की। बहुत सारे लोगों को बुलाया गया जो कि अलग अलग जाकर लोकल मार्केट में ये सब चोरी के सामान को बेचने लगे। ऐसा करते करते इन पर शक नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने बहुत ही अलग अलग जगहों में ये सामान बिकवाया और साथ ही सोने को ऐसी तरह से बांटा कि कोई भी इन पर शक ना कर पाए। कुछ सामान इन्होंने स्विट्जरलैंड तक भिजवा दिया, जहां इंटरनेशनल मार्केट में इनकी लूट के सामान को बेचा गया। इसके बाद जिसको भी जो रकम मिली उन्होंने वो रख ली और सब अपने अलग अलग रास्ते हो गए। इन 8 चोरों ने उसके बाद कभी मुलाकात नहीं की और हैरानी की बात तो ये है कि जब इस चोरी का पुलिस को पता चला तो पुलिस ने छानबीन शुरू की। आज तक भी किसी भी एक चोर की असली पहचान दुनिया के सामने नहीं आ पाई है और ना ही किसी को ये पता चला है कि वाकई में लूट का सामान कहाँ गया और किधर बेचा गया। जी हाँ, $50 मिलियन का सोना मार्केट में बिक गया और किसी को खबर भी नहीं लगी। और इतनी ज्यादा बड़ी रकम की लूट होने के बाद भी बैंक और पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इस बैंक के टॉप के ऑफिसर्स के ग्रुप को एक बार फिर से मिलना पड़ा, ये फैसला करने के लिए कि आखिर इतनी बड़ी चोरी की भरपाई कैसे की जाए। जब यह मीटिंग हुई तो आपस में सभी बोर्ड मेंबर्स की इतनी ज्यादा बहस हो गई कि उन्होंने फैसला किया कि वो अपने इस जुड़ाव को वही खत्म करेंगे और अपने अलग अलग रास्ते हो जाएंगे। जी हाँ, उनके बाद ब्रिटिश बैंक ऑफ मिडल ईस्ट अलग अलग हिस्सों में बंट गया और चोरों ने ऐसी बड़ी लूट कर एक लोकल से ब्रांच के लॉकर में पूरे बैंक के टॉप की अथॉरिटीज को हिला दिया। ये एक ऐसी चोरी मानी जाती है जो कि पॉलिटिकल और फाइनेंशियल दोनों ही तरीके से काफी ज्यादा बड़ा नुकसान कर गई। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ऐसी ही कहानी हमें देखने को मिल सकती है धूम 4 की स्टोरी में। क्या ऐसा ही कोई बैंक का कारनामा हमें देखने को मिल सकता है बड़े पर्दे पर। ऐसी कहानियां हमें बहुत देखने को मिलती हैं और इस फिल्म के लिए लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोश देखने को मिल रहा है। अब ये फिल्म जब भी थिएटर्स में आएगी, क्या धमाका होगा, ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चल पाएगा। अब हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। अब इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे इजाजत। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने पसंदीदा एक्टर्स और फिल्मों के बारे में लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।